बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फितनल खवारिज के इंतहाई मतलूब कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम समेत 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक खारजी अमजद खवारिज सरबराह नूर वली का नायब और रहबरी शुरा का सरबराह था। दहशतगर्द अमजद तवील अरसे से अफगानिस्तान में रूपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में 28 और 29 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में चिल्तन पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल जिला केच में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त मेज़बानों ने की। ज़राए के मुताबिक वापस रवाना होने वाला पाकिस्तानी वफ्द अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मंतकी मुतालबे पर कायम। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगान तालिबान और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात के शवाहिद हैं। जब पाक अफगान झड़पें हुई उस वक्त तालिबान के एक वजीर भारत में थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब TV को इंटरव्यू कहा कि दोस्त ममालिक मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। काबुल के रवैये में बदलाव आता है तो खुशामदीद कहेंगे। अमन और एतमाद की बहाली तक तिजारत या दीगर मुस्बत पेशरफ मुमकिन नहीं। भारत के कहने पर TTP की पुष्ट पनाही होगी तो कुछ नहीं हो सकता। सदर और वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म और हौसले को सलाम पेश करते हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा और पाकिस्तान की हतमी फतह नविश्ता दीवार है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के आज़म और हौसले को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं कि पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइन मगर हमारे खदशात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और यहाँ के अवाम स्टेक होल्डर हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला हमें एतमाद में लिया जाए। बोले कि बानी के अहकामात पर काबीना की तश्कील कर ली। ऐलान जल्द होगा। पहले मरहले में काबीना 10 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल होगी। बानी से मुलाकात के लिए आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। हाई कोर्ट से तहरीरी ऑर्डर मिलने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई में जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी। इस्लामाबाद में आज बड़ी सियासी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की मुलाकात शाम 7 बजे ईवान सदर में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी मुलाकात में शरीक होंगे। PP वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी और शहरी रहमान शामिल। हुकूमती वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम शामिल। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो नून लीग को आज़ाद कश्मीर काबीना में शमूलियत की दावत देंगे।
आजाद कश्मीर में सियासी बहरान मजीद पेचीदा हो गया। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी क़यादत में इख्तलाफात। 36 अरकान की हिमायत की दावेदार पीपल्स पार्टी ताहाल तहरीक अदम एतमाद जमा ना करवा सकी। वजारत उस्मा के उम्मीदवारों की तादाद 4 तक पहुँच गई। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन के बाद फैसल राठौर और सरदार याकूब भी मैदान में कूद पड़े। उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात में अहम पेशरफ। सदर ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया। चीन पर टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो जाएगा। अमरीकी और चीनी सदूर की 6 साल बाद पहली मुलाकात। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। सदर ट्रंप कहते हैं तमाम नायाब मादनियात के मामला तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरा चीन के बाद चीनी सदर अमरीका आएंगे। यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा अमरीका और चीन को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत है। बाहमी मफादात की खातिर मिलकर चलने को तैयार हैं। गजा जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। यूरोपीय यूनियन से कौमी एयरलाइन के लिए अच्छी खबर। पीआईए को यूरोप के लिए कार्गो की इजाज़त मिल गई। यूरोपीय यूनियन ने पीआईए के कार्गो लाइसेंस की तजदीद कर दी। और इदारे ओगाडा ने पीआईए का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑडिट किया। ओगाडा टीम ने ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तानी सिविल एविएशन को आगाह कर दिया। पीआईए यूके और यूरोप की परवाजों में कार्गो ले जा सकेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान से ओमान पहुँच गए। मस्कत में रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी के वीज़ा इशूज़ पर तबादला ख्याल। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा ओमान के साथ हर सतह पर शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब का अमल जारी। खुरम-ज़शान पीटीआई के उम्मीदवार। अपोजिशन के ताज अफरीदी में मुकाबला। पीके 115 से एमपी एहसानुल्लाह खान ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सेनेट की नशिस्त शिबली फराज की नाहली के बायस खाली हुई थी। अफगान शहरी को पाकिस्तानी शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए ये देखना चाहिए कोई शख्स दीवार फैलांग कर आया या दरवाजा फैलांग कर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा रही हैं। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब के बेशतर शहरों का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़रे से है। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 598 तक पहुँच गया। गुजरांवाला में AQI 591, फैसलाबाद में 589 रिकॉर्ड। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सड़कों पर पानी का छिड़काव। छूने के पाउडर से सफाई और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद। महकमा माहौलियात की लाहौर की रात गए 2 सनती यूनिट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई। महमूद बूटी में फाउंड्री सील। फेरोजपुर रोड पोल्ट्री भट्टी मिसमार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पायदार माहौलियाती इक़दामात से अवाम में शऊर और जिम्मेदारी का रुझान नुमाया तौर पर बढ़ रहा है।
में सीसीडी इंस्पेक्टर की नौजवान के अगवा बराए तावान की वारदात की तफ्तीश। वारदात सरकारी रेड और गिरफ्तारी की तर्ज पर की गई। मुखबिर डिजिटल करेंसी का काम करता था। बिटकॉइन करेंसी की बिना पर ब्लैकमेल करने के लिए अगवा किया गया। इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और साथी कांस्टेबल बावर्दी होकर मुख्ती के घर दाखिल हुए। 2 अफराद सादा कपड़ों में मलबूस थे। वारदात में सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की गई। मुख्ती का लैपटॉप 3 मोबाइल फोन भी छीने गए। मुल्जिमान ने घर में नस्ब सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड भी लिया। मुख्ती को हथकड़ी लगाकर अगवा किया। जड़ावाला में झाल पुल के करीब तेज रफ्तार बस ने 4 अफराद को कुचल दिया। चारों मौके पर जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल। जाँ बहक अफराद नादरा ऑफिस में शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहे थे। कराची की हेवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी इंडस चरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त मोहम्मद इकरार के नाम से हुई। लाश जना अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के इलाके चमकनी में बीआरटी का सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग से कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिम की चंद रोज बाद शादी तय थी। गार्ड को घर जाते हुए रास्ते में निशाना बनाया गया। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। डकैती समेत दीगर पहलुओं पर तफ्तीश जारी। पाक अफगान तोरखम और चमन बॉर्डर 19 रोज से बंद। कार्गो की गाड़ियों की लंबी कतारें। कारोबार और तिजारत से वाबस्ता अफराद मुतासर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांसिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का दौरा वेटिकन सिटी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की पापा रोम पोप लियो से मुलाकात। दुनिया में अमन मजहबी हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैयों के खात्मे और एहतराम इंसानियत पर जोर। पोप लियो का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे की ज़रूरत पर जोर। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत। इसराइल की गजा अमन मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। गजा में फजाई हमले जारी। 12 घंटों के दौरान 109 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा में दर्जनों बच्चे शामिल। अमेरिका और दीगर सालिसियों का कहना है कि संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद जंग बंदी अब भी बरकरार है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा तमाम फरीक अब भी मुआहदे पर कायम है। मगरबी किनारे में भी हमलों में शिद्दत। पुरतशद्दुद छापों में मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज की मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल बाद दोबारा न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। कहा अमेरिका को जौहरी प्रोग्राम रखने वाले ममालिक से बराबरी की सतह पर होना चाहिए। बोले अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। हथियारों में रूस का दूसरा नंबर है, जबकि चीन 5 साल बाद अमेरिका के बराबर आ सकता है। समंदरी तूफान मलीसा की तबाहकारियां जारी। जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद तूफान बहमास की जानिब बढ़ने लगा। जनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। जमैका के वज़ीर आज़म ने मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया। इमदाद की अपील।